हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। दिल्ली पुलिस की भर्ती का पहले ही ऐलान हो चुका है कि लगभग 6000 से प्लस पद इसमें आने वाले हैं। 6000 में अब 6400 हो जाओ, 6500 हो जाओ, 7000 हो जाओ, लेकिन 6000 से कम पद नहीं आने वाले हैं। ये दिल्ली पुलिस की बड़ी भर्तियों में शुमार है, क्योंकि आज तक यदि जो टॉप क्लास भर्ती दिल्ली पुलिस ने कराई है वो 7200 के समथिंग में पदों पर कराई है, जो कि टॉप क्लास की वैकेंसी थी। ये वैकेंसी भी टॉप क्लास की वैकेंसियों में ही शुमार है, क्योंकि इससे पिछली जो भर्ती थी वो 5846 पदों पर निकाली गई थी। इसमें पदों की संख्या 6000 से ज़्यादा रहने वाली है और इसके लिए डेट पहले ही फिक्स कर दी गई थी कि मार्च के आसपास ये जो भर्ती है वो निकल के आने वाली है। ऐसे में क्या फिजिकल स्टैंडर्ड मांगा जाएगा, क्या योग्यता आप लोगों से मांगी जाएगी, 10वीं 12वीं, जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो कब से कब तक का बना हुआ होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस 2 व्हीलर चाहिए या फिर 4 व्हीलर चाहिए। तो इन सभी जो पॉइंट्स हैं, सभी बिंदु हैं, इन सभी पर विचार करने वाले हैं पॉइंट बाय पॉइंट। ठीक ना? कितना फिजिकल स्टैंडर्ड चाहिए, टोटल इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो के जरिए आप लोगों को मिल जाएगी। एग्जाम कब होगा, डीवीपीएससी कब हो सकती है, फिजिकल के लिए कितना समय मिलेगा, सभी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को जानकारी और विस्तार पूर्वक मिलेगी। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं पदों की संख्या के बारे में। जो पदों की संख्या है वो 6400 के आसपास रहेगी। इसमें प्लस हो जाएंगे, माइनस होने के चांस कम रहेंगे। ठीक है ना? योग्यता की बात करें इसमें एलिजिबिलिटी की, तो 12वीं आप लोग पास हों, 33% आप लोगों के अंक हों और आप लोग किसी भी, चाहे साइंस से हों, चाहे आप लोग आर्ट्स से हों, चाहे कॉमर्स से हों, किसी से भी हों, है ना, पर आप लोगों को 12वीं पास होना ज़रूरी होता है। 33% अंक आप लोगों के ओवरऑल आए हुए हों। ठीक है ना? लगभग एक अनुमान के मुताबिक हम कह सकते हैं ये लोग 15 गुना कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाते हैं एग्जाम के बाद। एग्जाम में चाहे कितने ही बच्चे क्यों ना बैठ जाएं, लेकिन 15 गुना बच्चे ये लोग फिजिकल के लिए बुलाते हैं। 6400 का 15 निकालोगे, 15 गुना, 15 चौका 60 की जीरो हासिल 6 हो जाएंगे, 15 छिक्कू 90 और 6 96, है ना, और 2 जीरो और लगा लो। ये तो कहने का मतलब कुल मिलाकर ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 96,000 लोगों को लगभग ये लोग फिजिकल के लिए बुलाते हैं। ठीक ना? फिजिकल कराएंगे, फिर उसके बाद में मेजरमेंट टेस्ट होता है, फिर उसके बाद में डीवी, फिर मेडिकल, तब जाके ये जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं उसे कंप्लीट करते हैं। भर्ती कब से? तो देखिए 2 मार्च के आसपास की डेट फिक्स बताई जा रही है कि 2 मार्च के आसपास ये जो भर्ती है वो निकल सकती है। एग्जाम कब तक कराया जा सकता है? तो बात करें एग्जाम की, तो अप्रैल मई में इसका जो एग्जाम है वो संभावित है, हो सकता है अप्रैल और मई में ये लोग या फिर ये जो हैं एग्जाम करा लें भर्ती बोर्ड वाले। ठीक ना? इसका जो एग्जाम है वो अब तक एसएससी कराता था। हाल फिलहाल में सुनने में आया है कि इसका एग्जाम डीपी यानी कि दिल्ली पुलिस करा सकता है, और ये तब जाकर मतलब फुल्ली फाइनल हो जाएगा जब इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है ना? फिजिकल के लिए आप लोग को कितना लगभग समय मिलेगा? तो लगभग 3 माह के आसपास का समय आप लोगों को मिल सकता है एग्जाम के बाद में। 3 माह में कम भी हो सकता है, लगभग है 1.5 माह भी हो सकता है, 2 माह भी हो सकता है। ये 3 माह ज़्यादा से ज़्यादा समय है। ठीक ना? कि आपका एग्जाम हो गया, फिर फिजिकल के लिए कब बुलाया जाएगा आप लोगों को, तो लगभग 3 माह के आसपास का जो समय है वो रहता है। इसमें 2 बार जो मेरिट है वो लगाई जाती है। बात करें डीएल की, यानी ड्राइविंग लाइसेंस, जिसे बोलते हैं LMV, लाइट मोटर व्हीकल। ठीक है ना? इसमें आप लोग यदि 2 व्हीलर अपने पास में रखते हैं, 2 व्हीलर आपके पास में बना हुआ है, तो उसे कन्वर्ट करा लीजिए 4 व्हीलर में, क्योंकि यहां आप लोगों से 4 व्हीलर जो है वो जरूर मांगा जाता है। यानी जो आपका डीएल है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वो 4 व्हीलर होना चाहिए। बात करें एज की, तो एज की काउंटिंग पिछली भर्ती से ही आप लोगों को पता होगा, 18 से 25 में काउंट की जाती है। मेल प्लस फीमेल दोनों की, पहले 18 से 21 थी मेल कैंडिडेट, लेकिन अब एज की काउंटिंग जो है वो 18 से 25 में मेल प्लस फीमेल काउंट किया जाता है। ओबीसी को 3 साल की छूट के साथ 18 से 28, SC ST को 5 साल की छूट के साथ में 18 से
30 मांगा जाता है और एज की जो काउंटिंग है वो 1 जनवरी 2023 से इसकी हो सकती है पूरी संभावना है। और बात करें एज में छूट की, तो जैसा अभी हाल फिलहाल में सीआरपीएफ में हुआ है, ठीक ना, उससे पहले एसएससी जीडी में हुआ है कि इन्होंने 3 साल का एज में रिलैक्सेशन जो ग्रेस है वो दिया है। तो 1 से 2 साल का आपके लिए भी हो सकता है कि जो एज में रिलैक्सेशन है वो मिल जाए। 100% नहीं कहेंगे, लेकिन हो सकता है कुछ परसेंट चांसेस के ऐसे बने जो एज में रिलैक्सेशन आप लोगों को मिल जाए, और मिलना भी चाहिए। अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेसर के संबंध में, यानी जो सिलेक्शन कैसे आप लोगों का इसमें होगा, ठीक है ना। सबसे पहले आप लोगों का आवेदन करने के बाद में ऑनलाइन एग्जाम कराया जाएगा। ऑनलाइन एग्जाम में क्या क्या आएगा ये तो हम आगे बात करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेसर एग्जाम होगा जो कि अप्रैल मई में संभावित है। फिर जो फिजिकल है इसके साथ में मेजरमेंट टेस्ट और डीवी, ये एक ही दिन होते हैं भाई। फिजिकल, मेजरमेंट टेस्ट और डीवी ये अगस्त के आसपास आप लोग मान के चलिएगा। मई, जून, जुलाई, अगस्त, है ना, 3 महीने के आसपास। तो अगस्त से पहले भी करा सकते हैं, अगस्त के बाद में भी करा सकते हैं, ठीक है ना। ऑनलाइन एग्जाम अब तक एसएससी कराता आ रहा है, और मेडिकल और फिजिकल और डीवी ये दिल्ली में आप लोगों का होगा, और इसे दिल्ली पुलिस ही कराती है। यानी पीईटी और एमटी इसको कौन कराता है? मेजरमेंट टेस्ट को और फिजिकल को दिल्ली पुलिस कराती है। जरूरी दस्तावेज आप लोगों के पास में कौन कौन से हों, कौन कौन से कागजात आप लोग तैयार करा के रखें, तो 10th और 12th की मार्कशीट आप लोगों से मांगी जाएगी। वहीं अगर बात करें कास्ट सर्टिफिकेट की, तो जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आप लोगों का स्टेट का ना होके सेंटर का होना जरूरी है। और एक अच्छी पहचान ये होती है कि जो हिंदी में बनता है वो आपका स्टेट का होता है, और जो अंग्रेजी में बनता है वो आपका सेंटर का होता है। तो अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है आप लोग ओबीसी एससी एसटी वाले, वो अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आप लोग बनवा के रखें, वो भी सेंटर का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ईडब्ल्यूएस, इसमें आप लोगों के पास में यदि ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी वालों के पास में प्रमाण पत्र यदि स्टेट का भी है तो भी चल जाता है, लेकिन ओबीसी वालों से अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही मांगा जाता है। ईडब्ल्यूएस सेंटर का मांगा जाता है। अगर बाय द वे सेंटर का आप लोग नहीं बनवा पाए तो उसको आप लोगों का एक्सेप्ट कर लिया जाता है, स्टेट वाले को भी, ठीक है ना। लेकिन अगर आप लोग सेंटर का ही बनवा के रख लें तो बहुत ही बढ़िया होगा। फॉर्म की अंतिम डेट से पहले का आप लोगों का ये होना चाहिए। ये पूरा जो प्रोसीजर है भाई, कास्ट सर्टिफिकेट आप लोगों का फॉर्म भरने की अंतिम डेट से पहले का होना चाहिए। बात करें डीएल की, ड्राइविंग लाइसेंस की, तो देखिए ये केवल मेल कैंडिडेट से मांगा जाता है, फीमेल को इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है ना, कि भाई मुझे मतलब डीएल बनवाना है। डीएल को लाइट मोटर व्हीकल कहते हैं। ये 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों के ही आप लोगों से मांगे जाते हैं, यानी कि आप लोगों के पास में 4 व्हीलर का होना ही चाहिए। 2 व्हीलर से आप लोगों का काम नहीं चलेगा इसमें। बात करें मूल निवास की, तो मूल निवास की इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और ना ही फीमेल से कोई ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाता है। अब बात करते हैं इसके आगे, इसके एग्जाम के संबंध में। एग्जाम में आप लोगों से क्या क्या पूछा जा सकता है, तो देखिए एग्जाम की बात करें तो क्या इसका एग्जाम का पैटर्न चेंज हो सकता है, तो देखिए हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि इसके एग्जाम का जो प्रोसीजर वो चेंज हो जाए। जहां तक अभी भी आप लोग मान के चले तो आप लोग अभी भी अपने दिमाग में पुराना ही लेके चले, ठीक ना। अगर चेंज होगा तो उस समय आप लोगों को बता दिया जाएगा। देखिए बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स के इसमें 15 क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना, 15 नंबर का रहता है, ठीक है ना। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 नंबर का रहता है। जीएस यानी जनरल साइंस, सीए करंट अफेयर्स और जीके ये एक साथ आए। जीके, जीएस और सीए करंट अफेयर्स ये 50 सवाल आते हैं, 50 ही नंबर मिलते हैं। कंप्यूटर के 10 सवालों के लिए 10 नंबर मिलते हैं। ओवरऑल एग्जाम की बात करें तो 100 नंबर का, ओवरऑल क्वेश्चन की बात करें तो 100 क्वेश्चन रहते हैं। 90 मिनट का टाइम रहता है, यानी कि 1.5 आवर्स या 1/2 आवर्स का समय रहता है। 100 क्वेश्चन 100 नंबर, नेगेटिव मार्किंग 1/4 की होती है। प्रत्येक गलत सवाल पे आप लोगों का 1/4 यानी कि 0.5 मार्क्स काट लिया जाएगा, याद रखिएगा। बात करें इसमें आगे, देखिए पीई मतलब पीई का मतलब समझ जाइए फिजिकल, ठीक ना,
और एमटी, ये दिल्ली पुलिस कराता है। पीएमटी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ये सभी एक ही दिन होता है। ये एक ही दिन हाइट चेस्ट वगैरह सारा नापा जाता है, ठीक है। और मेडिकल में भी आप लोगों का हाइट चेस्ट नापा जाता है, ताकि कोई गड़बड़ अगर पीईटी के दौरान कर दी हो किसी अधिकारी ने तो मेडिकल के दौरान उसे पकड़ लिया जाता है, ठीक है ना। चलिए बात करें मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट की, तो रनिंग फीमेल कैंडिडेट से मांगी जाती है 1600 मीटर की 8 मिनट में, मेल कैंडिडेट से 1600 मीटर की 6 मिनट में दौड़ मांगी जाती है। हाई जंप की बात करें तो मेल कैंडिडेट से 3 फुट 9 इंच मांगी जाती है, 3 फुट 9 इंच, ठीक है ना, हाई जंप यानी ऊंचा। और महिलाओं से 3 फुट ऊंची कूद मांगी जाती है। लॉन्ग जंप यानी कि लंबी जो जंप है वो मेल कैंडिडेट 14 फुट और फीमेल से 10 फुट मांगी जाती है। हाइट की बात करें तो जनरल कैंडिडेट 170 सेंटीमीटर, मेल कैंडिडेट और फीमेल से 157 सेंटीमीटर मांगा जाता है। एससी एसटी महिला जो है इनसे 155 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाती है। वहीं बात करें कोई पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करता है कैंडिडेट तो उससे 165 सेंटीमीटर हाइट ले लिया जाता है। मेल कैंडिडेट और फीमेल से 152 सेंटीमीटर हाइट तक ले ली जाती है। वहीं चेस्ट की बात करें तो मेल कैंडिडेट 81 से 85 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए, यानी आप लोगों का लगभग 4 सेंटीमीटर का फुलाव इसमें आना जरूरी होता है। मेडिकल के दौरान आप लोगों से क्या क्या चेक कराया जा सकता है, तो आपकी आई टेस्ट हो सकती है। आई तो टेस्ट होती है 6x6 9x9 की होनी चाहिए, ठीक है ना। कोई हड्डी आप लोगों की टूटी फटी ना होनी चाहिए, दांत गले सड़े ना होने चाहिए, जो आपकी नाक है वो अच्छे से वर्क कर रही हो, यानी आप लोग सूंघ अच्छी तरीके से रहे हो, दांत कोई भी टूटा फूटा नहीं, हाथ पैर कोई भी टूटा फूटा नहीं, ठीक है ना। आप लोगों से नॉक नी चेक कराई जाएगी, नॉक नी यानी घुटने आपस में सटते तो नहीं है। फ्लैट फुट चेक कराया जाएगा, ठीक है ना, कि कोई पैर सपाट तो नहीं है। और एक्सरा होगा छाती का, ब्लड टेस्ट होगा, आई टेस्ट होगा, यूरिन आप लोगों का टेस्ट होगा, धड़कन का टेस्ट होगा, बीपी मापा जाएगा, ठीक है ना, फ्लैट फुट, नॉक नी, और आप लोगों से बीपी टेस्ट यानी ब्लड प्रेशर टेस्ट भी कराया जाएगा। और आप लोगों से डॉक्टरी के दौरान और अन्य जो भी उनको लगता है कि कुछ पढ़वा के वो लोग देखते हैं, ठीक है ना, आपकी आंखों से टेस्ट कराते हैं, इस प्रकार आप लोगों का एक नॉर्मल साइज में मेडिकल जो है वो होता है। सबसे धांसू अगर कोई इसमें है तो वो एग्जाम है। एग्जाम के बाद में फिजिकल भी अपने आप में धांसू प्रवृत्ति का इसमें होता है। तो मैंने आप लोगों को पूरी संभावना बता दी है। जो एग्जाम है वो अप्रैल मई में और अगस्त के आसपास आपका फिजिकल हो सकता है, ये पूरी संभावना है। तो आप लोग अपने एग्जाम को मान के चलें कि अप्रैल मई में आपका जो एग्जाम है वो करा लिया जाएगा। और आप लोग ये मान के चलिएगा कि 2 मार्च के आसपास इसके जो फॉर्म है वो आपके लिए निकाल दिए जाएंगे। आशा करता हूं आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी बिल्कुल सटीक लगी होगी, ठीक है ना। और इसी प्रकार से आगे भी अगर कोई आप लोगों का क्वेश्चन बनेगा तो उसके संबंध में भी वीडियो हम लोग बनाते रहेंगे, जैसे जैसे अपडेट आगे मिलती रहेंगी। फिलहाल जय हिंद, वंदे मातरम, आप सभी का दिन शुभ हो।